पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को हंसदास मठ के महाराज का उनके अनुयायियों ने पूजन किया। दरअसल पूरे देश के साथ ही इंदौर शहर में भी गुरु पूर्णिमा पर्व भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर विभिन्न मंदिरों में अलग अलग तरह से आयोजन हुए। तो वहीं पर शहर के मध्य के हंसदास मठ स्थित देव स्थान पावन सिद्ध धाम स्थित गुरु पूर्णिमा आयोजन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने एयरपोर्ट रोड स्थित नागौरिया पीठाधीश्वर गुरु का पुष्प वर्षा कर उनके चरण छुए और साथ में पैर पखारे गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। आपको बताते चले कि कोरोना काल के चलते बीते 2 सालों से कई भी ऐसे पर्व नहीं मनाए गए थे और जहां कोरोना में लगी पाबंदी हटने के बाद इस बार सभी त्योहारों के साथ ही गुरु पूर्णिमा पर भी भक्तजन अपने गुरुओं का पूजन कर रहे हैं। आज सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान वेद व्यास जी की जन्मतिथि भी रहती है और उन्हीं की जन्मतिथि के आधार पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। सभी लोग अपने अपने गुरुओं को पूजते हैं। गुरु सभी को बनाना चाहिए कि गुरु के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जो भी संस्कार हमको मिलते हैं, गुरु क्या है? गुरु एक हमको राह दिखाता है जिससे हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। गुरु खुद कुआं होकर भी प्यासा है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान हमें देता है, लेकिन अपना जीवन अपने शिष्यों के ऊपर निछावर कर देता है। हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण 4 वेद लिखे, उसी के आधार पर यह पूरा जीवन हमारा चलता है। अगर हम उसके को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य का भी है, हमारी दिनचर्या का भी है, हमारे पारिवारिक जीवन का भी, हर तरह की आचार संहिता बनाई गई है। हमें उसका पालन करना चाहिए, तभी हमारे गुरु पूर्णिमा की सार्थकता है। हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए कि गुरु के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जिस प्रकार मुस्लिम लोग अपनी दाढ़ी रखते हैं, सिख लोग पगड़ी रखते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले मुंडन कराते हैं, मुंडन करा के रहते हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। हम ना चोटी रखते हैं, ना तिलक लगाते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ जनेऊ ब्राह्मण को ही ग्रहण करना है। ये जो वर्ण भेद किया गया है, ये कर्म के आधार पर किया गया। अगर हमारा कर्म ब्राह्मण जैसे हैं, हमारा सात्विक है, तो हम इस सब चीज़ का पालन कर सकते हैं। तो हम ये पालन कब करेंगे? जब हमारे गुरु रहेंगे जो हमको राह दिखाएंगे। तो गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है वृक्ष को देने वाला जो खाद होता है ना, खाद क्या देता है? खाद फूल ना, गुरु फूल है ना पत्ती है ना वृक्ष है, लेकिन वृक्ष को हरा भरा करने का साधन क्या है? खाद है। जिस प्रकार दीपक में खुद दीपक में जो तेल रहता है वो गुरु है, ना बत्ती है ना और उसकी रोशनी है। लेकिन उस बत्ती और रोशनी में अगर तेल नहीं हो तो क्या प्रकाशमान होगी? क्या नहीं होगी। इस प्रकार गुरु चारों तरफ अंधकार हमारे जो जीवन में रहता है उसे दूर करता है। गुरु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इसी तारतम्य में आज श्री हंसदास मठ में 1700 की दशक से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मठ की स्थापना स्वामी बाबा हंसदास जी महाराज ने की थी। तो आज तत्कालीन जो भी हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, उनके द्वारा तत्कालीन महंत श्री हंसदास जी महाराज, स्वामी बाबा सियाराम दास जी महाराज, स्वामी बाबा रामस्वरूप दास जी महाराज, स्वामी बाबा रामरतन दास जी महाराज, स्वामी बाबा शेष नारायण दास जी महाराज, इस प्रकार 6 पूरे देश में गुरु पर्व मनाया जा रहा है। किस तरीके का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है? ये अखंडाम आश्रम काफ़ी प्राचीन आश्रम है। अखंडानंद जी महाराज की तपोभूमि है और यहाँ विगत 100 वर्षों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर सन 2006 से लगातार अविराम ओम नमः शिवाय का अखंड जाप चल रहा है और पूरे कल से श्रावण मास चालू हो रहा है। पूरे श्रावण मास पर यहाँ पे 250-300 से ज़्यादा संत महापुरुष देश के कोने कोने से पधारते हैं। उनके प्रवचन होते हैं और दोनों समय उनकी भोजन प्रसादी होती है। और ये अखंडानंद जी महाराज की तपोभूमि है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। आस्था और श्रद्धा का पर्व है। यहाँ पर हमारे ब्रह्मलीन अविनाशी जी महाराज हैं, उन्हीं के शिष्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हुए हैं। उसी परंपरा में सच्चिदानंद जी महाराज, दयानंद जी महाराज, वेदांत केसरी लक्ष्मणानंद जी महाराज और उसी का निर्वाह करते हुए डॉक्टर चेतन स्वरूप जी जो यहाँ पर अभी महामंडलेश्वर है वो गद्दी पर विराजमान है।
और वो यहाँ पर ये भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। भंडारा भी चल रहा है। यहाँ पर 3 महापुरुषों की समाधि भी है और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिनकी जन्म कुंडली में पत्रिका में ये जो अपना दोष होता है किसी भी तरह का राहु केतु का, वो अगर मान लो समाधि के दर्शन भी कर लेते हैं तो वो दोष दूर हो जाते हैं। तो ये इंदौर में अपने आप में बहुत ही पवित्र सिद्ध स्थान है और प्राचीनतम स्थान है। हरि अग्रवाल, अखंडधाम आश्रम, इंदौर।